हरे कृष्णा। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास की पावन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस दिव्य एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करने से जन्म जन्म के दुख कट जाते हैं, भयकारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आत्मा को नई शांति प्रदान होती है। जिनके जीवन में अभाव है उन्हें राह मिलती है और जिनके मन में पीड़ा है उन्हें सुकून मिलता है। जिनकी आंखों में अधूरा स्वप्न है उन पर प्रभु की करुणा अमृत बनकर बरसती है। माघ मास एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण का पर्व है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भगवान विष्णु जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके जीवन से सुख शांति और मंगल का दीप जला देते हैं। तो आइए बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं जया एकादशी की एक दिव्य कथा। प्रभु की करुणा ज्योति हृदय में प्रज्वलित करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग लोक में इंद्र देव की भव्य सभा सजी हुई थी। नंदन वन में उत्सव का दिन था। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवताओं के मुख पर आनंद था और अप्सराएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। उसी समय सभा में एक दिव्य गंधर्व था। नाम था माल्यवान। स्वर में मधुरता, रूप में आकर्षण, हृदय में प्रेम की तरल धारा। उसी समय सभा में एक अप्सरा आई, पुष्पवती। सौंदर्य ऐसा मानो बसंत ऋतु ने स्वयं रूप धारण कर लिया हो। जब पुष्पवती नृत्य कर रही थी तब माल्यवान की दृष्टि उससे हट नहीं पा रही थी। उसके मन में प्रेम डूब गया। वह मर्यादा भूल बैठा। संगीत की लय बिगड़ गई और सभा में गंभीरता भंग हो गई। देव उत्सव में जब अनुशासन टूटता है तो उसका प्रभाव केवल वहाँ नहीं रुकता, वह कर्म बनकर भविष्य रचता है। इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। देवों की सभा में अनुचित आचरण उन्हें स्वीकार नहीं था। उनका मुख कठोर हो गया। क्रोध से उन्होंने कहा, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और उसी क्षण उन्होंने माल्यवान और पुष्पवती को स्वर्ग से निकासित कर दिया। श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेंगे और घोर पीड़ा सहेंगे। एक क्षण पहले जो दिव्य संगीत था अब मौन था। एक क्षण पहले जो स्वर्ग का आनंद था अब पतन की पीड़ा थी। और अगले ही पल दोनों पृथ्वी पर हिमालय की निर्जन बर्फीली घाटियों में भयानक प्रेत योनि में भड़क रहे थे। जहाँ पहले फूलों की सुगंध थी अब वहाँ ठंडी हवा की चुभन थी। जहाँ पहले मधुर स्वर थे अब वहाँ अकेलेपन की चीख थी। भूख, प्यास, पश्चाताप और अंतहीन पीड़ा। प्रेम जो कभी आनंद था अब वह पीड़ा में बदल चुका था। पर हर अंधकार की एक सीमा होती है। हर श्राप के भीतर एक मार्ग छिपा होता है और वही मार्ग अब जया एकादशी की ओर खुलने वाला था। और कथा की धारा यहीं से आगे बहती है, उसी करुणा की ओर, उसी प्रभु की ओर। हिमालय की ऊंची चोटियों पर उस समय केवल बर्फ, हवा और सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई मानव बस्ती नहीं, कोई आश्रय नहीं, केवल शीतल हवाओं की गूंज और अंधकार में भटकती दो आत्माएं।
माल्यवान और पुष्पवती, जो कभी स्वर्ग के आंगन में मधुर संगीत और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, आज उसी प्रेम के साथ प्रेत योनि में घोर पीड़ा सहन कर रहे थे। उनके शरीर अब दिव्य नहीं रहे थे। भूख जलाती थी, प्यास गला सुखा देती थी और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ जाती थी। कई बार वे एक दूसरे को देखकर रो पड़ते थे। पुष्पवती कांपते स्वर में कहती, क्या यही हमारे भाग्य का प्रेम का अंत है? और माल्यवान सिर झुकाकर उत्तर देता, हमने मर्यादा भंग की, अब यही हमारे कर्मों का फल है। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष तक वे उसी निर्जन पर्वतों में भटकते रहे। कभी किसी गुफा में शरण लेते, कभी खुले आकाश के नीचे रात बिताते, कभी वे स्वर्ग के दिन याद करते। नंदन वंश की सुगंध, अप्सराओं का नृत्य, देवताओं की हंसी और भीतर का वर्तमान भयानक वास्तविकता उन्हें भीतर से और भी तोड़ देते। पर पीड़ा के साथ साथ पश्चाताप भी बढ़ रहा था। अब उनके हृदय में अहंकार नहीं था, केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, किसी भी रूप में हमें इस श्राप से मुक्त कराइए। कई बार वे आकाश की ओर देखते, पर उत्तर में केवल ठंडी हवा का शोर सुनाई देता। एक दिन अत्यधिक भूख और थकान के कारण पुष्पवती गिर पड़ी। माल्यवान उसे संभालते हुए बोला, हम अब और नहीं सह सकते, कोई तो उपाय होगा। उसी क्षण जैसे प्रकृति ने उनकी बात सुन ली हो, दूर नीचे घाटी में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। बर्फ के बीच जलता हुआ एक दीपक दिखाई दिया। उनके पास जाकर एक तुलसी का वृक्ष था। वहाँ उस दृश्य को देखकर किसी स्वप्न से कम नहीं था। धीरे धीरे वे घाटी की ओर बढ़े। कदम लड़खड़ा रहे थे, पर मन में एक नई आशा जाग उठी थी। मंदिर के समीप पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की शांत मूर्ति, दीपक की लो, धूप की सुगंध और एक घंटी जो हवा से हल्के हल्के बज रही थी। उसी क्षण माल्यवान के मुख से अनायास निकल पड़ा, नारायण। उसे स्वयं नहीं पाता जो शब्दों से कैसे निकल गया, पर जैसे ही नाम लिया गया, दोनों के भीतर एक अद्भुत शांति उतर गई। वर्षों बाद उनके मन में पहली बार सुकून की सांस ली गई। वे मंदिर के पास बैठ गए। ना उनके पास भोजन था, न जल। उस स्थान पर बैठते ही भूख प्यास का तीव्र प्रभाव कम हो गया। रात उतरने लगी। आकाश में तारे चमक उठे। शीतल हवा बह रही थी। मंदिर का दीपक जल रहा था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि आज कौन सी तिथि है। वह माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। जया एकादशी रात की गहराई में थी। वे दोनों मंदिर के सामने बैठे थे। कभी भगवान की मूर्ति को देखते, कभी दीपक की लो को। नींद आंखों पर आती, पर भय के कारण वे जागे रहे। इस प्रकार अनजाने में उनसे रात्रि का जागरण हो गया। ना उन्होंने संकल्प लिया, ना व्रत का नियम जाना, पर प्रभु का बस नाम लिया। प्रभु के सामने बैठे और प्रभु का स्मरण करते रहे। यही सबसे बड़ा व्रत बन गया। धीरे धीरे रात के अंतिम पहर में पहुंचने लगी। हिमालय की घाटी में हल्का उजाला फैलने लगा, पर मंदिर के सामने बैठे उन दो शापित आत्माओं के लिए अब कुछ और घटने वाला था। कुछ ऐसा जो जीवन में पूरे लोक में नहीं होने वाला था। रात्रि अपने अंतिम चरण पर आ गई थी। हिमालय की घाटी में हल्का उजाला फैलने लगा था। ठंडी हवा में अब पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, उसमें एक कोमलता घुल गई थी। मंदिर का दीपक अभी भी जल रहा था, मानो पूरी रात किसी महान आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। माल्यवान और पुष्पवती
उसी दीपक की लौ को निहार रहे थे। वर्षों से उनकी आंखों में केवल भय, पीड़ा और पश्चाताप था, पर आज पहली बार उनके भीतर एक नई अनुभूति जन्म ले रही थी, आशा की अनुभूति। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, फिर भी उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति समीप आ चुकी है। अचानक मंदिर का आकाश दिव्य प्रकाश में भर गया। चारों ओर सुगंध फैल गई। पुष्प जो हिमालय की बर्फ में नहीं खिलते थे, वायु के प्रकट होकर बरसने लगे। शंखनाद गूंजा। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। शांत, सुख, करुणामय दृष्टि, पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माल्यवान और पुष्पवती भय और श्रद्धा से कांप उठे। उन्होंने भूमि पर गिरकर उनको प्रणाम किया। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल अश्रुधारा बह रही थी। वे समझ गए, जिनका नाम उन्होंने अनजाने में लिया था, वही प्रभु स्वयं सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, उठो, भय मत करो। उनकी वाणी ऐसी थी जैसे शीतल जल किसी जले हुए मन पर गिर जाए। दोनों उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु ने आगे कहा, तुम दोनों ने इस पावन जया एकादशी की रात्रि में मेरा नाम लिया है, मेरे सामने जागरण किया और मेरे निकट समय बिताया। तुम नहीं जानते यह एक व्रत है, फिर भी तुम्हारा यह अनजान स्मरण मेरे लिए संपूर्ण व्रत से भी अधिक प्रिय है। माल्यवान ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, हमने अपने अहंकार और मर्यादा भंग के कारण श्राप पाया था। हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, पर आज आपकी शरण में आए हैं। यदि आप कृपा करें तो हमें इस प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए। पुष्पवती ने रोते हुए कहा, हे करुणा सागर, हमने स्वर्ग का सुख दुख देखा, अब तो नरक जैसी पीड़ा को भोग रहे हैं। अब केवल आपकी शरण ही हमारा अंतिम सहारा है। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। जिस रात्रि तुमने अनजाने में मेरा स्मरण किया है, वह जया एकादशी थी। इस एकादशी का व्रत प्रेत, पिशाच और भयंकारी योनियों से मुक्ति देने वाला है। इसीलिए आज से तुम इस श्राप से मुक्त होते हो। यह कहते ही प्रभु ने अपने शंख से दिव्य जल छिड़का। उसी क्षण दोनों वे भयानक प्रेत के रूप बदलने लगे। फिर से वह अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हो गए। उनका तेज पहले से भी अधिक उज्जवल था। उनके मुख पर शांति थी, आंखों में कृतज्ञता थी और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम भरा था। माल्यवान और पुष्पवती ने फिर भी प्रभु के चरणों में सिर रखा। भगवान विष्णु ने कहा, अब स्वर्ग लौट जाओ। यह स्मरण रखना, जो भी मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करेगा, वह भी अपने सभी पापों और भयंकारी बाधाओं से मुक्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए, पर उनका प्रकाश, उनकी सुगंध और उनकी करुणा उस घाटी में अभी भी बह रही थी। सूर्य उदय हो चुका था। हिमालय की बर्फ पर सुनहरी किरणें चमक रही थी। अब वही घाटी जो पीड़ा का स्थान थी, आनंद की भूमि बन चुका था। माल्यवान और पुष्पवती ने अंतिम बार उस मंदिर को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ चले, वापस स्वर्ग की ओर, वापस अपने वास्तविक लोक की ओर उधर चले गए। स्वर्ग में भी इस अद्भुत घटना की गूंज पहले से ही पहुंच चुकी थी। कथा अब पूर्ण स्वर्ग की ओर लौट रही थी, जहां इंद्रदेव स्वयं पश्चाताप और आनंद के भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्ग लोक का आकाश आज कुछ अलग सा उज्जवल था। नंदन वन में फिर से
फूलों की वर्षा होने लगी थी। देवताओं के मुख पर आनंद लौट आया था और इस आनंद के पीछे एक गहरा भाव भी था। पश्चाताप का इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन स्थिर नहीं था। उन्हें याद आ रहा था कि वह जब उन्होंने क्रोध में आकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दिया था, उन्हें लगा रहा था कि न्याय आवश्यक था, पर करुणा भी उतनी ही आवश्यक थी। और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, गंधर्वों का मधुर संगीत गूंजने लगा। देवताओं ने ऊपर देखा और उनके मुख पर विस्मय फैल गया। वही माल्यवान और पुष्पवती अब अपने पहले से भी अधिक तेजस्वी रूप में स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, मानो भगवान विष्णु की कृपा स्वयं उनके साथ आ रही हो। इंद्रदेव ने तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों का स्वागत किया। उनके नेत्रों में अब क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अपने कर्मों का फल भोगा है और अब प्रभु विष्णु की कृपा से श्राप मुक्त होकर लौटे हो। आज स्वर्गलोक पुनः पूर्ण हो गया। माल्यवान और पुष्पवती ने इंद्रदेव के चरणों में प्रणाम किया। माल्यवान ने विनम्र स्वर में कहा, देवराज, आपके श्राप से हमें पीड़ा दी, पर उस पीड़ा ने हमें प्रभु की शरण तक पहुंचाया है। इसीलिए आज हम शिकायत रखते हैं, ना दुख, केवल आपका भार प्रकट करते हैं। इंद्रदेव की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज मैं सत्य को समझ गया हूँ। दंड कर्म सुधारने के लिए होता है, पर मुक्ति केवल प्रभु की करुणा से मिलते हैं। स्वर्गलोक में उत्सव आरंभ हो गया। देवताओं ने शंख नाद किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने संगीत छेड़ा, पर इस बार यह केवल उत्साह नहीं, यह जया एकादशी की महिमा का उत्सव था। उसी सभा में नारद मुनि भी उपस्थित थे। उन्होंने यह संपूर्ण घटना देखी और मुस्कुराए। उन्होंने वीणा के तार छेड़े और मधुर स्वर में कहा, आज जया एकादशी की शक्ति संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध होगी। जो भी इस दिन प्रभु विष्णु का स्मरण करेगा, भय, पाप, प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। देवताओं ने श्रद्धा से सिर झुकाया। इंद्रदेव ने घोषणा की, आज से पृथ्वी लोक में भी जया एकादशी का प्रचार होगा। मनुष्य इस व्रत से अपने जन्म जन्मों के दोष से मुक्त होंगे। नारद मुनि ने तुरंत यह संकल्प लिया और वे पृथ्वी पर जाकर और ऋषि और मानवों से इस दिव्य व्रत की कथा सुनाएंगे, ताकि हर पीड़ित हृदय को आशा मिल सके। और यहीं से यह कथा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे शालिग्राम जी की कथा। हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वेश्या रहती थी, जिसका नाम गंडकी था। वो रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी, तो एक दिन वो भी उन महात्मा के दर्शन करने के लिए गई और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्य का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे वैश्यवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वैश्या बोली, महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, परंतु वैश्यवृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है। यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं वह कर लूँगी। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर एक काम करना,
जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तो उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ही ऐसा ही करूँगी। अब सूर्य अस्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे अपना वह पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया था। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु जी देख रहे थे। उन्होंने वैश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे उसके घर एक साधारण मनुष्य के रूप में पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे, उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है और गंडकी अपना पति धर्म अच्छे से निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़ कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान विष्णु बोले, पता नहीं, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि यह तो तेरा पति है, इस दुनिया को छोड़ गए, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो तू भी इनके साथ सती हो जा। गांव वालों को खबर मिली तो वैश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वाले अर्थी को तैयार किया, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल दी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं तो इनके साथ ही जाऊंगी, यह तो मेरे पति हैं, इसीलिए पति धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वैश्य का कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बातें मत कर। गांव वाले बात बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है, तब से लेकर आज तक यदि मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष को ना देखा तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। अब आग लग गई तो भगवान विष्णु ने एक आंख खोली कि ये क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आँखों को बंद कर अपने पति यानी भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रख कर बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान विष्णु समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति माना है तो वह उसके प्रति सच्चे
धर्म से उसकी निष्ठा को निभा रही है और वह आज भी यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अग्नि शांत हुई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपने गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई थी। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहे, मेरा उद्धार करें। प्रभु भगवान विष्णु बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा और वही नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया था। प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं अब विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कदा कर विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मध लोभ न गाजे, काम क्रोध मध लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उभारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमीलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया।
शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही मचाया, उस ही कर में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हीं की लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमरन किन्हे तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा से सब सुरति लुभानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा हाय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अंजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करूं हरि सिरजनहारे। देखूं ही मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य तप जप पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष लक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणामा कौन विधि सुमिरना, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे,